100 Days Build House। चित्रंगपुर नाम के गांव में बाजवा और वसुंधरा नाम के पति पत्नी रहते थे। उनका बेटा था दिलीप। बाजवा बहुत अच्छा आदमी था। किसी को कोई मुसीबत होती तो वो उनके साथ खड़ा रहकर उनकी मदद करता और इस काम के लिए वो अपने दोस्त प्यारेलाल नाम के साहूकार के पास अपनी संपत्ति को गिरवी रखकर उधार लेता था। कुछ दिनों बाद सेहत खराब हो जाने के कारण बाजवा की मौत हो गई। उसके कुछ दिनों बाद ही प्यारेलाल गांव के कुछ लोगों को लेकर वसुंधरा के पास आया। बहन जी, आपको कहते हुए दुख तो होता है पर कहना पड़ रहा है। बाजवा ने गांव वालों की मदद करने के लिए अपनी सारी संपत्ति को मेरे पास गिरवी रखा था। मूलधन और ब्याज मिलाकर बहुत कर्जा बढ़ गया है। आप जिस घर में रह रहे हो और आपकी सारी संपत्ति अब मेरी है, आपको देखकर मेरा दिल पसीज रहा है। पर भाई साहब, वो तो कह रहे थे कि सिर्फ विश्वास के लिए उन्होंने आपके पास कागज रखे थे, और वैसे भी उन्होंने कई बार मेरे सामने बहुत सारे पैसे दिए थे आपको। वो तो साल में 4 घर बनाते थे। आपके पास इतना उधार क्यों करते? तब प्यारेलाल अपने साथ आए हुए लोगों से, देखा आप सबने, अब जब कर्जा लेने वाला ही नहीं रहा तो ये बहन जी कैसे मुकर रही हैं? कहती हैं कि साल में 4 घर बनाता था। अरे प्यारे मामा, ये सारा गांव जानता है कि आप कैसे आदमी हो। और दूसरी बात, अपनी चोरी को छिपाने के लिए मेरे पिताजी को बदनाम ना करो। अरे देखा आप लोगों ने, ये कितना झूठ बोल रहे हैं। अब जब पैसे देने की बात आई तो कैसे मुकरते हुए लड़ रहे हैं। और ठीक है बेटे, तुम कहते हो तुम्हारे पिताजी बहुत बढ़िया कारीगर थे और साल में 4 घर बनाते थे। अरे मान लिया, अब तुम भी तो उनके साथ काम करते थे। मैं तुम्हें 100 दिन की मोहलत देता हूँ। अगर तुमने इन 100 दिनों में एक घर बनाकर दिखाया तो मैं तुमसे 1 पैसा भी नहीं लूंगा। अगर तुम ये कर नहीं पाए तो तुम्हारी सारी संपत्ति मेरी और तुम दोनों को गाँव छोड़कर जाना होगा। बोलो मंजूर है? तब दिलीप उस शर्त के लिए मान गया। तब सब गांव वाले वहां से चले गए। अगले दिन दिलीप ने अपने पास काम कर रहे मजदूरों को बुलाकर उसकी मदद करने के लिए कहा। तब उन सब ने कहा कि अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो वो काम नहीं करेंगे। उनकी ये बात सुनकर दिलीप घर में बैठा दुखी हो रहा था कि तभी वसुंधरा अपने बेटे से, देखो बेटे, हमने लोगों की मदद की, इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग हमारी मदद करेंगे, और मैं तुम्हें यूं दुखी होते हुए नहीं देख सकती। उस प्यारे ने ही इन मजदूरों को रोका होगा, इसीलिए चलो हम दूसरे गांव चले जाते हैं। क्या कहती हो माँ? अगर हम ये गांव छोड़कर चले गए तो इसका मतलब ये है कि पिताजी हार गए, और लगता है कि आपको ये डर है कि अगर हम घर बनाए तो हमारा कुछ बिगाड़ेगा। इसीलिए मेरे पास एक और प्लान है। मैं अपने घर के पीछे ही किसी को पता ना चले ऐसा एक अंडरग्राउंड घर बनाऊंगा। अगले दिन से दिलीप अपने घर के पीछे जमीन को खोदते हुए एक अंडरग्राउंड घर बनाना शुरू किया। उसकी माँ वसुंधरा भी उसकी मदद करने लगी। यूं दोनों ने खूब मेहनत करके 100 दिनों में एक स्विमिंग पूल के साथ बहुत आलीशान घर अंडरग्राउंड में बनाया। उस घर को देखकर वसुंधरा ने अपने बेटे की खूब प्रशंसा की। यूं जब 100 दिन बीत गए तो प्यारे गांव वालों के साथ वसुंधरा के घर आया। देखा गांव वालों, इसकी बातें कितनी झूठी निकली। अरे घर की बात तो छोड़ो, कम से कम एक ईंट भी उठाकर नहीं रखा इसने। ये है इनकी काबिलियत, इसके और इसके पिताजी दोनों की। देखो प्यारे, मैं चुपचाप खड़ा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कहो। अगर मेरे पिताजी के बारे में अनाप शनाप कहा तो मैं चुपचाप नहीं रहने वाला। वैसे तुम्हें क्या चाहिए? यही ना कि मैं 100 दिन के अंदर घर बनाकर दिखाऊं? और मैं तुम्हें दिखाता हूँ। कहकर गांव वालों को ले जाकर उसने जो घर बनाया था वो दिखाया। ये देखकर सब गांव वाले हैरान रह गए। वो घर इतना आलीशान था कि सब अंदर जाकर उसे बड़े प्यार से देखने लगे। फिर सबने आकर दिलीप की खूब प्रशंसा की। क्यों प्यारे, घर देखा ना कैसे बनाया? अब अगर बेटे ने इतना बढ़िया घर बनाया तो सोचो इसके बाप ने कैसे बनाया होगा। ये बात हम समझ सकते हैं। इतना ही नहीं, हम जानते हैं कि बाजवा कितना अच्छा आदमी था। चुपचाप इनके कागजात इन्हें लौटा दो, वरना हमारे हाथों खूब पिटोगे। तब प्यारे ने घबराकर दौड़कर अपने घर जाकर
उनके सारे जमीन के कागजात ले आया और उन्हें लौटा दी। फिर कभी उसने दिलीप से पंगा नहीं लिया।